भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ अदाकार नहीं बल्कि एक दौर की पहचान बन जाते हैं। इन्हीं में से एक रोशन और दिलकश नाम है माधुरी दीक्षित का, जिन्हें न सिर्फ उनकी अदाकारी बल्कि उनके लाजवाल रक़्स, मुस्कुराहट और शख्सियत की वजह से दुनिया भर में पहचाना जाता है। माधुरी दीक्षित की जिंदगी एक आम लड़की से सुपरस्टार बनने तक का ऐसा सफ़र है जो मेहनत, लगन और सब्र की शानदार मिसाल पेश करता है। माधुरी दीक्षित की पैदाइश 15 मई 1967 को भारत के शहर मुंबई में एक मराठी खानदान में हुई। बचपन से ही उनका रुझान फ़नून लतीफ़ा की तरफ था, ख़ास तौर पर रक़्स से उन्हें बेहद मोहब्बत थी। उन्होंने क्लासिकल कत्थक डांस की बाकायदा तरबियत हासिल की, जिसने आगे चलकर उनकी शख्सियत को एक मुनफरिद पहचान दी। उनकी तालीम भी अच्छी रही और वो शुरू में डॉक्टर बनना चाहती थीं, मगर किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। माधुरी ने अपने फिल्मी करियर का आगाज़ 1984 में फिल्म अभूत से किया, लेकिन ये फिल्म ज़्यादा कामयाब न हो सकी। इब्तिदाई दिनों में उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रहीं, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मुसलसल मेहनत करती रहीं। यही वो वक्त था जब उनकी ज़िंदगी में एक अहम मोड़ आया। 1988 में रिलीज़ होने वाली फिल्म तेज़ाब ने माधुरी दीक्षित की किस्मत बदल दी। इस फिल्म में उनका किरदार और ख़ास तौर पर उनका गाना 1 2 3 बेहद मकबूल हुआ। इस गाने ने न सिर्फ उन्हें रातों रात स्टार बना दिया, बल्कि उन्हें बॉलीवुड की सफ़े अव्वल की अदाकाराओं में शामिल कर दिया। इसके बाद माधुरी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1990 की दहाई माधुरी दीक्षित के नाम रही। उन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी, जिनमें दिल, बेटा, हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है और साजन शामिल हैं। इन फिल्मों में उनकी अदाकारी को बेहद सराहा गया और उन्होंने मुतअद्दिद अवार्ड्स अपने नाम किए। ख़ास तौर पर फिल्म हम आपके हैं कौन ने कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और माधुरी को एक लेजेंड बना दिया। माधुरी की ख़ास बात उनका मुनफरिद अंदाज़े रक़्स था। उन्होंने क्लासिकल और जदीद रक़्स को इस खूबसूरती से पेश किया कि हर देखने वाला उनका मद्दाह बन गया। उनके डांस नंबर्स जैसे धक धक करने लगा और चोली के पीछे क्या है आज भी यादगार हैं। उनके चेहरे के तासुरात और दिलकश मुस्कुराहट ने उन्हें हर दिल अजीज बना दिया। उनकी ज़ाती ज़िंदगी भी हमेशा खबरों में रही, मगर उन्होंने हमेशा अपने काम को तरजीह दी। 1999 में उन्होंने डॉक्टर श्री राम नेने से शादी की और अमेरिका मुंतकिल हो गईं। शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से कुछ अरसे के लिए दूरी इख्तियार कर ली और अपनी फैमिली को वक्त दिया। उनके 2 बेटे हैं और वो एक खुशहाल घरेलू ज़िंदगी गुजारती रहीं। कई साल बाद माधुरी ने दोबारा बॉलीवुड में वापसी की और एक बार फिर अपनी अदाकारी से सबको मुतासिर किया। उन्होंने न सिर्फ फिल्मों में बल्कि टेलीविज़न शोज़ में भी बतौर जज काम किया, जहां उनकी शख्सियत और तजुर्बा नौजवान फनकारों के लिए मशले राह बन गया। माधुरी दीक्षित सिर्फ एक अदाकारा नहीं बल्कि एक मुकम्मल फनकार हैं। उन्होंने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे, मगर कभी हिम्मत नहीं हारी। उनकी कामयाबी का राज उनकी मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी और अपने फ़न से मोहब्बत है। माधुरी दीक्षित की वापसी सिर्फ एक कमबैक नहीं थी, बल्कि ये एक मजबूत पैगाम था कि असल टैलेंट कभी ख़त्म नहीं होता। उन्होंने फिल्म आजा नचले के जरिए दोबारा स्क्रीन पर कदम रखा और अपने डांस और अदाकारी से एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वो आज भी दिलों पर राज करने की सलाहियत रखती हैं। अगरचे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कामयाबी हासिल न कर सकी, लेकिन माधुरी की परफॉर्मेंस को खूब सराहा गया। वक्त के साथ साथ माधुरी ने अपने आप को सिर्फ फिल्मों तक महदूद नहीं रखा, बल्कि टेलीविज़न की दुनिया में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने कई डांस रियलिटी शोज़ में बतौर जज शिरकत की, जिनमें उनका नर्म लहजा, हौसला अफजाई और प्रोफेशनल अंदाज बहुत पसंद किया गया। नौजवान डांसर्स के लिए वो एक रोल मॉडल बन गईं और उनके तजुर्बे से बहुत से नए फनकारों ने सीखा। माधुरी दीक्षित की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो हर दौर के साथ खुद को ढाल लेती हैं। उन्होंने न सिर्फ 90 की दहाई में अपनी हुकूमत कायम की, बल्कि नए दौर में भी अपनी मौजूदगी को बरकरार रखा। उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी कदम रखा और वेब सीरीज़ और ऑनलाइन मवाद के जरिए नई नस्ल से जुड़ने की कोशिश की। उनकी ज़ाती ज़िंदगी भी एक मुतवाज़िन और खुशगवार मिसाल है। शादी के बाद जिस तरह उन्होंने अपने ख़ानदान को तरजीह दी, वो काबिल तारीफ़ है। एक कामयाब अदाकारा होने के साथ साथ वो एक बेहतरीन बीवी और माँ भी हैं। उनके शौहर डॉक्टर श्री राम नेने और उनके बच्चे उनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं और वो हमेशा अपने फैमिली के साथ वक्त गुजारने को अहमियत देती हैं। माधुरी की शख्सियत में एक ख़ास वक़ार और सादगी है, जो उन्हें दीगर अदाकाराओं से मुनफरिद बनाती है। वो न सिर्फ खूबसूरत हैं, बल्कि उनका रवैया भी बेहद शाइस्ता है। इंटरव्यूज़ में उनका अंदाज़े गुफ्तगू, आजिज़ी और मुस्बत सोच वाज़ेह तौर पर नज़र आती है,
जो उनके मद्दाहों को मजीद मुतासिर करती है। अगर उनके अवार्ड्स की बात की जाए तो मधुरी दीक्षित ने अपने करियर में बेशुमार एजाज़ात हासिल किए हैं। उन्होंने कई बार फिल्म फेयर अवार्ड जीते और उन्हें भारत के बड़े एजाज़ात में से एक पद्मश्री से भी नवाजा गया। ये सब उनकी मेहनत और काबिलियत का मुंह बोलता सबूत है। मधुरी दीक्षित का असर सिर्फ फिल्मों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि वो फैशन, डांस और कल्चर की दुनिया में भी एक आइकॉन बन चुकी हैं। उनके लिबास, उनका अंदाज और उनकी मुस्कुराहट आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। बहुत सी युवा लड़कियां उन्हें अपना आइडियल मानती हैं और उन जैसा बनने की कोशिश करती हैं। मधुरी ने कई फलाही कामों में भी हिस्सा लिया। वो ख़वातीन की तालीम, बच्चों की सेहत और दीगर समाजी मसाइल के हवाले से आगाही फैलाने में सरगर्म रहीं। ये पहलू जाहिर करता है कि वो न सिर्फ एक अजीम फनकारा हैं, बल्कि एक जिम्मेदार इंसान भी हैं। वक्त के साथ साथ फिल्मी दुनिया में बहुत सी नई अदाकाराएं आईं, मगर मधुरी दीक्षित का मकाम आज भी वही है। उनका नाम सुनकर आज भी लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है और उनकी फिल्मों की यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो एक ऐसी लेजेंड है जिन्होंने अपनी मेहनत से एक ऐसा मकाम हासिल किया जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। उनकी ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि कामयाबी सिर्फ टैलेंट से नहीं, बल्कि मुस्तकिल मिजाजी, मेहनत और मुस्बत सोच से हासिल होती है। मधुरी ने हर मुश्किल का मुकाबला किया और हर बार पहले से ज़्यादा मजबूत होकर सामने आईं। यही वजह है कि वो आज भी लाखों दिलों की धड़कन है। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि मधुरी दीक्षित सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक एहसास है। एक ऐसा एहसास जो खूबसूरती, मेहनत, फ़न और मोहब्बत का इम्तिजाज है। उनकी कहानी हर उस शख्स के लिए एक तहरीक है जो अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना चाहता है।